Students, in our previous lecture, we have discussed about the classification of magnetic materials, and we have seen that the magnetic materials are classified by Faraday in three categories, and these categories are diamagnetic materials, paramagnetic materials, and the ferromagnetic materials. We have also seen that in diamagnetic materials they reduces the magnetic field through them when they are placed in external magnetic field, right? And the paramagnetic material, they increases the magnetic field by a small amount when they are placed in external magnetic field. And finally, the ferromagnetic materials, when placed in external magnetic field, then the magnetic field through the ferromagnetic materials increases by a large amount. So today we are going to discuss about the explanation of the diamagnetism, means why the diamagnetic materials shows such type of effects, right? So student, our today's topic is explanation of diamagnetism. So our today's topic is explanation of diamagnetism magnetism. All right, students. So student, to explain this, the diamagnetism, we would like to concentrate about the internal structure of the atoms of the diamagnetic materials. Now student, the atoms of diamagnetic materials, the atoms of diamagnetic materials of diamagnetic materials consist of even number of electrons, राइट। इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका क्या है, नंबर इवन होता है। these electrons rotate in opposite direction, directions, राइट। ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं दे रोटेट इन अपोजिट डायरेक्शन, ड्यू टू विच देयर magnetic dipole moment cancel out each other, राइट। इनका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो एक दूसरे को आपका कैंसिल कर देते हैं। इसको मैं एक डायग्राम के थ्रू जो है वो यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ। सपोज़ ये आपके पास में एक एटम के अंदर जो उसके इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इवन नंबर्स में होते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को मैंने यहाँ पर शो कर रहा हूँ
और वो एक ऑर्बिट में जो है वो रिवॉल्व कर रहे हैं। ये एक ऑर्बिट है, राइट। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं विच आर इन इवन नंबर, ये आपका रोटेट कर रहे हैं, और ये जो इनका रोटेशन है वो अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो सपोज़ ये आपके पास में यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, राइट, दिस इज़ एन इलेक्ट्रॉन, और एक इलेक्ट्रॉन आपका ये है दूसरा इलेक्ट्रॉन जो हम यहाँ कंसीडर करते हैं। सो दीज इलेक्ट्रॉन्स दे आर रोटेटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। सपोज ये इलेक्ट्रॉन आपका इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है विद वेलोसिटी v, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये आपका रोटेट कर रहा है इस डायरेक्शन में विद वेलोसिटी v, राइट। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट क्या होगी, इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ऐसे फ्लो होगी। अब स्टूडेंट जब यहाँ पर करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, यानी कि ये है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होती है, तो जब करंट इधर फ्लो हो रही है तो इसका जो इस इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नेटिक कहना चाहिए डाइपोल मोमेंट है वो आपका किस डायरेक्शन में होगा स्टूडेंट्स, वो होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये। और ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो करंट इधर फ्लो होगी, तो इस इलेक्ट्रॉन का, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा इस डायरेक्शन में। सपोज ये m है और ये m है। नाउ हेयर यू कैन सी दैट दिस मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट and this magnetic dipole moment, they are opposite to each other, so they will cancel out each other, right। यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यहाँ पर इनिशियली जो मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपके पास में है 0, राइट। तो ये जो यहाँ पर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अब जब कैंसिल कर देंगे सो नेट मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये जो आपके डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं ये कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को शो नहीं करते हैं, राइट। सो हेयर द टू मैग्नेटिक dipole moment will cancel out each other, right। ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, कैंसिल आउट ईच अदर। सो there will be no net magnetic dipole moment, right, moment of the atom or atoms of diamagnetic material, right, of diamagnetic material, right। अब स्टूडेंट क्या होता है कि अगर हम यहाँ पर, ये केस था इनिशियली जब मैग्नेटिक फील्ड 0 थी। अब इन दी presence of external magnetic field, अब जब हम इनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड, the electrons experiences
फोर्स, ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक फोर्स को जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं। अब ये फोर्स कैसे होंगे आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं। सपोज ये आपके पास में एक इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है, राइट, ये ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो जब ये आपका इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, सपोज यहाँ पर ये जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है बी, राइट, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो आपका इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक्चुअल में करंट ये फ्लो होगी, यहाँ पर इसमें करंट ये फ्लो होगी। तो अब आप देखिएगा कि इस पर जो फोर्स लगेगा, इस इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा आपके पास में, वो क्या होगा, वो फोर्स बाहर की तरफ होगा। यहाँ पर ये फोर्स लगेगा इस पर, राइट, और फोर्स जब इस पर बाहर की तरफ लगेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इसकी वेलोसिटी जो है वो कम हो जाएगी, v माइनस डेल्टा वी हो जाएगी। मीन्स ये इलेक्ट्रॉन जो है वो डेसेलेरेट होगा, और डेसेलेरेट होगा तो जब डेसेलेरेट होगा तो इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, राइट, जो इनिशियली डाउनवर्ड डायरेक्शन में था, ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अब m माइनस डेल्टा m हो जाएगा, राइट। और जो दूसरा आपके पास में इलेक्ट्रॉन है विच इज़ रिवॉल्विंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ये आपका अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे ये इलेक्ट्रॉन अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो यहाँ पर इस पर क्या है, एक फोर्स लगेगा टुवर्ड्स दी सेंटर, तो यहाँ सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा, तो इससे क्या होगा, इसकी जो वेलोसिटी है वो आपका v प्लस डेल्टा वी यानी इंक्रीज़ हो जाएगी, और वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो आपके पास में इसका जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है इसका, वो आपके पास में इंक्रीज़ हो जाएगा m प्लस डेल्टा m प्लस डेल्टा m, राइट। ये यहाँ पर होगा, यहाँ ये भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में है, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट करती है, यानी v इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो नहीं है, प्रेजेंट है। तो जो यहाँ पर स्टूडेंट आप देखेंगे कि यहाँ इसके मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के अंदर जो चेंज हुआ, सो द चेंज इन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट of the atom of diamagnetic material will be ये कितना होगा स्टूडेंट आपके पास में, m प्लस डेल्टा m, राइट, माइनस ये क्या हो जाएगा, m माइनस डेल्टा m, तो यानी कि स्टूडेंट ये कितना आएगा, 2 इंटू डेल्टा m। और ये जो आपके पास में चेंज है, दिस चेंज इन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट is in opposite direction of magnetic field, of external magnetic field, राइट। तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, और जो इसके अंदर चेंजेस हुए हैं वो है 2 डेल्टा m, आपका इस डायरेक्शन में हुआ है, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो उसका इस डायरेक्शन में हुआ है। सो दिस विल reduce the magnetic field through
थ्रू द diamagnetic material, diamagnetic material, राइट। तो यहाँ ये इस रीजन से जो आपका डायामैग्नेटिक मटेरियल्स हैं वो जब आप उनको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हो तो उनके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड पास होती है उसकी वैल्यू कम हो जाती है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये इसका एक एक्सप्लेनेशन है, आप लोग इसको याद रखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।